नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ, सफलता का मार्ग, द रूट ऑफ सक्सेस। डियर फ्रेंड, इससे पहले हम किसी भी लक्ष्य को सफल होने का मार्ग बताएं या मार्ग डिसाइड करें कोई भी व्यक्ति, उससे पहले जरूरी है उसके पास लक्ष्य का होना। जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होगा, आपको जाना कहां है, आपको करना क्या है, कैसे करना है, उसको करने में क्या क्या समस्याएं आएंगी, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि हमें जाना कहां है। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, पूरी दुनिया में हाहाकार है बिकॉज ऑफ कोरोना और कोविड-19। तो लॉकडाउन के कारण हम सब लोगों के पास मौके होते हैं बहुत सारी चीजों को सोचने के, समझने के या करने के, और इसी में हम लोग कुछ डिस्कवरीज या हम लोग कुछ रिसर्च करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को स्टडी करके। डियर फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद कहते थे संसार का सबसे बड़ा पाप होता है खुद को कमजोर समझना। अगर जीवन में आपको कभी सफल होना है तो खुद को कमजोर मत समझना। अगर आपने खुद को कमजोर समझ लिया तो बहुत मुश्किल है सफल होना, क्योंकि खुद को कमजोर समझने का मतलब होता है आप उन रूट्स को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे जो सफलता के लिए बने होते हैं। अगर आपको लखनऊ जाना है, अगर आपको चंडीगढ़ जाना है, तो देयर आर सो मेनी रूट्स टू गो देयर। बहुत सारे रास्ते होते हैं किसी भी जगह जाने के, लेकिन कुछ रास्ते लंबे होते हैं लेकिन कन्वेनिएंट होते हैं, कुछ रास्ते छोटे होते हैं लेकिन मुश्किलों भरे होते हैं। आप जिस रास्ते से जाएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपने उस रास्ते में क्या सीखा। तो डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे रूट ऑफ सक्सेस की। ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वो व्यक्ति इस धरती पर भार के समान है, जैसे कि मनुष्य के रूप में कोई पशु चर रहा हो। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले अगर आपको सफल होना है तो बहुत सारे गुण हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सहेजना होता है, और वो गुण ये होते हैं, ये आचार्य चाणक्य ने बताया था। अब सफलता हमें मिलती किन किन तरीकों से है, बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे। सफल होने के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है समय का सदुपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम। अगर आपने समय को अपने अनुसार बांध लिया तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद होती चली जाएंगी। सफल होने के लिए आपके पास सबसे पहले होना जरूरी है एक गोल का, फिर समय का सदुपयोग। और डियर फ्रेंड, समय के सदुपयोग में अगर हम अपने जगने से लेकर और सोने तक के टाइम का एक एक मिनट या एक एक सेकंड अच्छी तरह यूज कर सके तो निसंदेह निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब आपने समय का सदुपयोग करते हुए काम करना शुरू किया तो उस वक्त आपके काम में कुछ डिस्टरबेंसेज आएंगी, कुछ भटकाव आएंगे, और उन भटकाव से पार पाने के लिए या दोबारा से अपने रास्ते पर अपने समय को प्रॉपर यूज करने के लिए हमें जरूरत होती है एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की। और आज मैं बताऊंगा आपको कि हम समय का सदुपयोग कैसे करें, एकाग्रता कैसे अपने काम में लाएं, कंसंट्रेशन कैसे करें। और तीसरी बात होती है इन सभी चीजों के बीच में चरित्र निर्माण की। डियर फ्रेंड, चरित्र निर्माण का मतलब होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो इन सभी चीजों को लेकर हम चलेंगे,
सफलता की ओर, और इन्हीं तीनों से डिसाइड होगा आपका रूट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं। जिन लोगों के हौसले जिद्दी होते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। अब हम बात करते हैं समय के सदुपयोग की। डियर फ्रेंड, समय के सदुपयोग में सबसे पहले होता है समय से सोना और फिर समय से जागना। अगर आप समय से सोएंगे नहीं तो समय से जागेंगे नहीं, और अगर समय से नहीं जागेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, आपका ब्रेन प्रॉपर एक्टिव नहीं रहेगा, और अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई तो आप कार्य भी नहीं कर पाएंगे, और अगर आप प्रॉपर कार्य नहीं कर पाएंगे तो सफल होने के जो चांसेस हैं वो घट जाते हैं। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले अगर आप सोना चाहते हैं, आराम से अच्छी नींद लेना चाहते हैं, दुनिया की बहुत बड़ी समस्याओं में एक बड़ी समस्या है नींद न आना, और नींद न आने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है चिंता, डर, भय, डिप्रेशन, और इन सब के पीछे कारण होता है खुद में विश्वास खो देना। जब कोई व्यक्ति खुद में विश्वास खो देता है तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं, और सारी समस्याओं की एक ही जड़ डर पैदा हो जाता है। व्यक्ति समय से सो नहीं पाता तो समय से जगता नहीं, और जगता नहीं तो कार्य भी नहीं होते। तो डियर फ्रेंड, अगर जीवन में सफल होना है तो सबसे पहला नियम बनाएंगे समय से सोना और समय से जगना। जागते ही सबसे पहला काम करना है अपनी बॉडी के लिए, अपने ब्रेन के लिए फ्रेश होना, और जो नॉर्मल नित्य क्रियाएं हैं उनके बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन उन सभी में जरूरी है थोड़ा सा वक्त खुद को देना, और जागते ही कुछ देर के लिए मेडिटेट करना। मेडिटेट का मतलब टॉक टू सेल्फ, खुद से बातें करना, अपनी आत्मा के साथ रूबरू होना, और सफलता के लिए जरूरी है आपकी ऊर्जा का बहुत हाई होना, और उसके लिए जरूरी है मेडिटेशन, क्योंकि आपके पास जितनी ऊर्जा होगी आप उसी एफिशिएंसी से कार्य कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले समय का सदुपयोग करना सीखिए, और समय के सदुपयोग के लिए जरूरी है आपका शरीर का, मन का, आत्मा का शुद्ध होना। और अगर आपने अपने वक्त का जो सेकंड्स भी हैं, अगर उनको भी आपको पता है कहां इस्तेमाल करना है और कहां नहीं, तो निसंदेह आप सफल होंगे। सेकंड जो बात आती है, जब हम किसी काम की ओर चलते हैं तो हमें धीरे धीरे दिक्कतें आने लगती हैं, और उन दिक्कतों का मुख्य कारण होता है हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। डियर फ्रेंड, लक्ष्य से भटकना या एकाग्र होना, कंसंट्रेट होना, आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था पांचाल में, पांचाली का, तो उस वक्त अर्जुन ने निशाना साधा था मछली की आंख पर। तो उनसे पूछा गया था कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों से पूछा गया तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो मछली घूमती हुई ऊपर थी और नीचे पानी की तेल की कढ़ाई थी, उसमें उसकी छाया को देखकर निशाना लगाना था मछली की आंख पर, और जो लगाएगा वही द्रौपदी को जीतेगा। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन जब अर्जुन ने देखा तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। और जब आपका लक्ष्य इतना मजबूती से आपको दिखाई दे रहा होता है तो वही स्टेज कहलाती है एकाग्रता की। जब भगवान वाल्मीकि लव और कुश को बाण विद्या सिखा रहे थे तो उन्होंने रस्सियों पर आम टाके हुए थे, और उन आम की रस्सियों पर उन्होंने उनसे पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने पहली बार में बोला था हमें आम दिखाई दे रहा है, दूसरी बार में बोला था रस्सी दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ रस्सी दिखाई दे रही है और हमारा निशाना रस्सी पर हम लगाएंगे। तो डियर फ्रेंड, एकाग्र होने के लिए अगेन जरूरी है
अपने ब्रेन पर फोकस करना। ढेर सारी ऐसी अननेसेसरी एक्टिविटी चल रही होती है हमारे ब्रेन में जो जरूरी नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए आप फोन पर कोई काम कर रहे हैं तो कुछ वक्त बाद आपके फोन में बहुत सारी विंडोज खुले होने के कारण फोन की जो एक्टिविटी है वो कमजोर हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी घट जाती है। और इस सब के लिए हम फोन को रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने का मतलब होता है उसकी विंडोज को ऑफ करते हैं। यही हमारे ब्रेन में होता है, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, हमें उन विंडोज को ऑफ करना है। और ऑफ करने के लिए आंखें बंद करो, जस्ट आप अपनी सांसों से के पीछे जाओ और बात करो कि मैं किस उद्देश्य के पीछे चल रहा हूं। तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पर एकाग्र हो जाएंगे, और अगर आप एकाग्र हुए तो सफल हो जाएंगे, निश्चित है। अब बात आती है एकाग्र रहें कैसे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, सेवा है और हॉबीज हैं अपनी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। अब सबसे अंत में बात आती है कि जो हमारे मेडिटेशन होती हैं, मंत्रों के उच्चारण होते हैं, ये हमें किस तरह से एकाग्र करते हैं। मैं हमेशा गायत्री मंत्र का 100 से 150 बार जाप करता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इससे ब्रेन में फोकस होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, और इन वाइब्रेशंस के कारण हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव होता है। और जब ब्रेन एक्टिव होता है तो हमें एकाग्र होने के लिए ऊर्जा मिलती है। अब हम बात करते हैं चरित्र निर्माण की या कैरेक्टर बिल्डिंग की। डियर फ्रेंड, चरित्र का असली मतलब कभी ये नहीं होता कि आप जो चरित्र है उसको लड़की से, अफेयर से या इन चीज़ों से जोड़ें। चरित्र का मतलब होता है जिन लोगों ने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पालन पोषण किया, उनके प्रति कृतज्ञ होना, उनका धन्यवाद करना। हमें पालन पोषण हमारा वृक्ष भी करते हैं, हमारे माता पिता भी करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स भी करती हैं, उन सभी के प्रति कृतज्ञ होना। और अगर हम किसी से कुछ लेते हैं, डियर फ्रेंड, आप सोचकर देखिए, जो पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और वो इतनी ऑक्सीजन देते हैं, अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें उसकी कीमत की, और अगर आप से वो वापस मांग ली जाए तो आप पूरे जीवन में भी नहीं चुका पाएंगे उस ऋण को। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अनजाने में होते हैं, और उस वक्त हमें उनके लिए कृतज्ञ होना है। डियर फ्रेंड, अगर आप अपने राष्ट्र के प्रति उन मुद्दों पर संवेदनशील नहीं हैं जो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, तरक्की, उन रास्तों को तय करते हैं जो एक राष्ट्र के रूप में किसी के लिए जरूरी होते हैं, अगर आप में वो सेंसिटिविटी नहीं है तो यकीन मानिए आप चरित्रवान नहीं हैं। चरित्रवान होने में जरूरी होता है हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करना, हमारे माता पिता, गुरु, वृक्ष, जीव जंतु सभी के प्रति कृतज्ञ होना, उनका एहसानमंद होना, और सबसे जरूरी चीज कि बदले में किसी न किसी रूप में जिस से आपने जितना लिया है उसको उतना ही वापस करना असली चरित्र की पहचान है। और असली चरित्रवान होने के लिए जरूरी है आपके समय का बेहतर उपयोग होना। अगर आपने समय का बेहतर उपयोग किया, अगर आपको अपने समय के एक एक मिनट का पता है, तो निश्चित रूप से आप चरित्रवान होंगे। डियर फ्रेंड, नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वो झुकता है, जो सज्जन पुरुष होता है, जो गुणी पुरुष होता है वो झुकता है। न तो कभी सूखा वृक्ष झुकता है और न कभी मूर्ख झुकते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है। और अंत में सबसे जरूरी होता है हमने मानव के लिए समाज में क्या योगदान दिया। अगर हम मानव के रूप में हैं तो हम समाज के लिए क्या देकर जाएंगे, ये सबसे जरूरी है। और असली जो समाज होता है वो खुद से शुरू होता है, अपने परिवार, अपने गांव, मोहल्ला और देश तक जाता है। आपने अपने परिवार से, खुद से, गांव से, मोहल्ले से, जिले से, प्रदेश से, अपने देश से, इस प्रकृति से क्या लिया है, कितना लिया है,
निश्चित रूप से आप उसे सकारात्मक रूप में वापस करें। आपका समाज के लिए यही बेहतर योगदान होगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जीवन में रिस्क जरूर लो। अगर आप जीते तो आप लीड करोगे, और अगर आप हारे तो गाइड करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। अपना लक्ष्य बनाएं, उसको बेहतर तरीके से पाने के लिए रूट बनाएं, खुद को फोकस रखें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।